हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे कल बताया था आपको कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर हमें चाहिए। तो आज हम कंप्लीट यहाँ पर करेंगे, इसका पार्ट 1 रहेगा। ठीक है गाइस, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर आपको करवाएंगे हर एक क्वेश्चन की। पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन है, कम से कम आपके 300 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी साथ में यहाँ पर मैं करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ में एक और चीज आपको बता दूं गाइस, हमारी टीम ने आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जिसका एग्जाम आपका रिसेंटली होने वाला है, इसमें आपको 150 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। आपके जैसे कि सेक्शंस है ना, हर एक सेक्शन की हमने टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक के हमने एमसीक्यूज वहां पे प्रिपेयर किए हैं, और जहां पर आपको 5 फुल मॉक टेस्ट गाइज आपको मिलेंगे। ठीक है, आप ये हमारी एप्लीकेशन से इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है गाइज, जहां पे 149 आपको इसकी प्राइस है, 149 आपको पे करना पड़ेगा। कभी कभी गाइस क्या रहता है, ऑफर चलता है। जैसे कल ही हमारा एक ऑफर खत्म हुआ है, नवरात्रि का ऑफर, जहां पे आपको 99 में ये सारे टेस्ट मिल रहे थे। ठीक है गाइस, जैसे आगे कोई ऑफर आएगा आपको बता दिए, इंटीमेट कर दिया जाएगा कि ये ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो गाइज आप अपने आप को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, जो बच्चे जम्मू कश्मीर के नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको हमारी क्या करनी है, इसकी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, जहां पे आपको इसका पीडीएफ गाइज में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। जैसे ये हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, यानी कि सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद ये पीडीएफ गाइस आपको मैं शेयर कर दूंगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर। आपको ये मैसेज खुद आपके पास पहुंच जाएगा कि आपके पास पीडीएफ पहुंच गई है। तो एप्लीकेशन का नाम है जुपिटर क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। गाइस हर एक क्वेश्चन को मैंने कहा, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, मार्च 3, मार्च 4, मार्च 1, मार्च 5 और मार्च 7। सो गाइज यहाँ पे जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन की क्या है, ये एक एनुअल डे होता है जिसको हमारा यूनाइटेड नेशन जो है और बाकी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सेलिब्रेट करती हैं। कब? हर साल 1 मार्च को, यानी कि मार्च 1 को, 1 मार्च को यहाँ पर जीरो डिस्क्रिमिनेशन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये डे कब सेलिब्रेट किया गया था? मई 1 2014 को यो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और चीज जो इसमें आपको याद रखनी होती है कि इस डे की गाइस इस बार थीम क्या थी। ठीक है, इस डे की थीम जो थी वो थी गाइस हमारे पास एंड इन इक्वलिटी। क्या थी गाइस, याद रखेगा, एंड इन इक्वलिटी। इस डे की थीम की, कुछ डे की थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जो कि 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल रिमेन ऑन FATF's ग्रे लिस्ट। जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें कौन सी कंट्री यहां पर रहेगी? ऑप्शन है आपके सामने, सऊदी अरेबिया, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया। आपको बताना है कि FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्री यहां पर रहेगी। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि FATF होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद रख लीजिए, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अब ये है क्या? ये एक है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जब भी कोई यहां पर पैसे की हेरा फेरी यहां आगे पीछे जाता है, ठीक है, इसने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को ये क्या करेगी, ग्रे लिस्ट में रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि वो टेरर फाइनेंसिंग करती है। ठीक है, टेररिस्ट को जो है उनको फाइनेंस करती है, उनको पैसा देती है। गाइज ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज आपने इसमें याद रखनी है कि FATF जो है ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1989 में। इसका एम क्या था कि जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कम्बैट करना है, उसको हमने रोकना है। ठीक है, यानी कि अगर टेरर को कोई फाइनेंस करता है उसको रोकना है। ठीक है, यानी कि हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम पे कोई भी थ्रेट है तो उसको आपने क्या करना है, उसको कॉम्बैट करना है। इसके अभी करंटली देखें तो 39 जो है इसके मेंबर हैं, और 2018 जून 2018 से लेकर पाकिस्तान जो है इसकी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following exchange was recently launched for fostering innovation in urban ecosystem? ठीक है, इनमें से कौन सी एक्सचेंज है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है, किसके लिए? अर्बन इकोसिस्टम में इनोवेशन को फास्टर करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्टाई,
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज, ये क्या है इसका आपको नाम याद रखना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब इसका जो आंसर है गाइस, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म यानी कि इसको हम शॉर्ट में अगर हम बोलें, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CIX, ये भी मिले आपको इसको टिक करना है। ये प्लेटफॉर्म जो है ये श्री किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे श्री जो हमारे पास श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जो है, ये सेक्रेटरी है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, इन्होंने एक ऑनलाइन इवेंट में इसको लॉन्च किया था, किसको, इस एक्सचेंज को, याद रखना है आपको गाइस। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम आगे की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गाइस अच्छी लगेगी वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना गाइस। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है डैश कितनी आइकॉनिक साइट्स होंगी किसके लिए, जिनको स्वच्छ टूरिज्म डेस्टिनेशंस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो जल शक्ति ने ये अनाउंस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी होंगी गाइस, 8, 12, 10, 11 और 9 कितनी होंगी। सो गाइस इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर 12 आंसर है। तो गाइस ये बता दूं मैं आपको, डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसने ये अनाउंस किया है कि जितनी भी हमारी जो क्या है 12 हमारी आइकॉनिक साइट्स जो हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको स्वच्छ टूरिज्म डेस्टिनेशन में उनको कन्वर्ट किया जाएगा, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। किसका, इसका ये रहेगा, इसका फेज फर्स्ट रहेगा। ठीक है, इन साइट्स में कौन साइट होंगी, कुछ साइट्स का आपको नाम बताऊंगा मैं, जैसे कि यहाँ पर अजंता केव्स हैं, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद हमारे पास सांची स्तूपा है, सांची स्तूपा कहां पर है गाइस, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हमारे पास है कुंभलगढ़ फोर्ट, कौन सा फोर्ट है गाइस, कुंभलगढ़ फोर्ट है हमारे पास। उसके बाद जैसमेलर फोर्ट है एंड रामदेवरा, ये सारे कहां पर, राजस्थान में है। उसके बाद गोलकोंडा फोर्ट जो है ये कहां पर है गाइस, तेलंगाना में है। एंड कोणार्क सन टेम्पल जो है ये ओडिशा में है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो डल लेक है, याद रखिएगा गाइस, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो यहाँ पर डल लेक है, इसको भी गाइस यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको भी यहाँ पर स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की ई मार्केट पोर्टल जो है उसने यहां पर रजिस्टर किया है कितने करोड़ टर्नओवर को अपने 8 महीनों में। ठीक है, KVIC आपने सुना होगा शॉर्टकट में। ठीक है, तो KVIC ने यहां पर अपने ई मार्केट, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पोर्टल है वहां पर उन्होंने रजिस्टर किया है। उन्होंने ये बताया उनका जो ग्रॉस टर्नओवर इस बार रहेगा वो रहेगा कितना, 10 लाख रुपीज। ठीक है, कितना रहेगा, 10 लाख रुपीज उनका टर्नओवर रहेगा इस साल में। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है 1 करोड़। ठीक है, ये लिखेगा पर आप यहाँ पे 10 लाख। ठीक है गाइज, कितना है, 10 लाख रुपए का उन्होंने जस्ट टर्नओवर बताया अब उनके 8 महीने में। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, Who among the following, यहाँ पर किसने यहाँ पर हमारे नेशनल साइंस डे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया है, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, NS तोमर, हर्षवर्धन और अमित शाह। तो गाइज यहाँ पर साइंस डे है, तो जो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं वही यहाँ पर करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर क्या किया है, साइंस डे के दिन क्या किया है, एड्रेस किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है गाइज, चलिए आपको ये पता है कि साइंस डे क्यों मनाया जाता है, आपको पता है कि CV रमन, क्या है गाइस, CV रमन ने यहाँ पर क्या किया था, रमन इफेक्ट यहाँ पर तैयार किया था इस दिन, इसलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे यहाँ पर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन गाइस आप यहाँ पर सर्च करेंगे, कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर छोड़ा है, देखते हैं कितने बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। अगर थोड़ा सा हम मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लोगे गाइस, कोई भी आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल अकाउंट्स डे, जो आपका सिविल अकाउंट्स डे है ये कौन सी डे को मनाया जाता है, कौन से डेट को मनाया जाता है। ठीक है,
तो सिविल अकाउंट्स डे है यहाँ पर मार्च 3, मार्च 4, मार्च 1, मार्च 5, मार्च 7। गाइस सारे दिन यहाँ पर कवर होंगे आपके, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होगा वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सिविल अकाउंट्स डे जो है यहाँ पर गाइज मनाया जाता है मार्च 1 को। कहाँ पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मार्च 1 को। हमने एक और दिन देखा, कौन सा? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने देखा, वो भी कब मनाया जाता है? मार्च 1 को। उसके बाद मार्च 1 को दूसरा डे मनाया जाता है सिविल अकाउंट्स डे, ये भी मनाया जाता है कब? मार्च 1 को, ठीक है गाइज। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है, Who among the following has begun the first academic session of MBBS GMC डोडा? अभी जो यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है डोडा का, ठीक है, इनमें से फर्स्ट एकेडमिक सेशन जो है किसने यहाँ पर शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह या प्रहलाद पाटिल, ठीक है। तो गाइज आप सबको पता है कि इसका आंसर यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि इस तरफ से जो हमारे एमपी हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही है, ठीक है। जो यहाँ पर पीएमओ जो है ना, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है यहाँ पर, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, ठीक है। चलिए गाइस अब हम चलते हैं, यानी कि आपको पता है ना कि ये धूमपर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, ठीक है। कौन? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट? कौन सी कंट्री ने यहाँ पे फर्स्ट आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च किया है? जापान, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और रशिया। सो गाइस इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज रशिया। रशिया ने क्या किया है? पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है जो यहाँ पर आर्कटिक का जो क्लाइमेट है, ठीक है, आर्कटिक का जो यहाँ पर आर्कटिक आपको पता है ना, आर्कटिक का जो क्लाइमेट है और वहां का जो इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे मॉनिटर करेगा, ठीक है। याद रखना है एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपको याद रखना है सोयूज। क्या याद रखना है? सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट था, ठीक है। किसके साथ ये उड़ा था? यहाँ पे आर्कटिका, ठीक है, आर्कटिका M सैटेलाइट थी ये, ठीक है। उड़ी कहां से थी? फ्रॉम बैकनोर, ठीक है। बैकनोर कहां से? कजाकिस्तान में, वहां से ये उड़ी थी, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना, जो मैंने दो चीजें आपको इसमें बताई आपको वो याद रखना है, ठीक है। पहली आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट किसने यहाँ पर, कौन सी कंट्री ने लॉन्च की? दैट इज रशिया, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर क्या करेगी? कंटिन्यू करेगी यहाँ पर हमारे स्पेस में हमारे, देखो क्वेश्चन पूछता है इंडिया जो है कौन सी कंट्री के साथ मिलकर यहाँ पे कंटिन्यू काम करेगी, किसमें? इन एडवांस आवर स्पेस कोलैबोरेशन, ठीक है। स्पेस में यहाँ पे कोलैबोरेट करेगी, उसको एडवांस की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपके सामने फ्रांस, जापान, ब्राजील, यूएस, चाइना। सो गाइस इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा यहाँ पर ब्राजील, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हम फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, वो कौन है गाइस? डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया था किसको? जो फॉरेन मिनिस्टर जो है कहाँ के? ब्राजील के। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है गाइस यहाँ पे एर्नेस्टो, क्या है? एर्नेस्टो अराउजो, एर्नेस्टो अराउजो। इन्होंने यहाँ पे पहला जो यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है, किसका सक्सेसफुल लॉन्च किया था यहाँ पे? जिसका नाम है अमेजोनिया, ठीक है, अमेजोनिया 1 ऑन इसरो। इसरो का एक यहाँ पे सैटेलाइट था, ठीक है, इसरो का कैरियर था, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 51 मिशन के तहत इसको यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था अमेजोनिया 1। क्या नाम था गाइस? जिसका नाम था अमेजोनिया 1, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल सेफ्टी डे, ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे यहाँ पे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 मार्च, 3, 4, 14 और 5 मार्च। सो गाइस जो नेशनल सेफ्टी डे जो है ये मनाया जाता है हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे नेशनल सेफ्टी काउंसिल, ठीक है, इसकी यहाँ पर फाउंडेशन रखी गई थी, जिसको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर हर साल ये 4 मार्च को मनाया जाता है। इस साल के अगर आपसे कोई नेशनल सेफ्टी डे की थीम पूछे, सो गाइस आपको यहाँ पर बताना है सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। नेशनल सेफ्टी डे जो है गाइस पहली बार कब मनाया गया था? 1972। आप गाइस आपको याद रखनी है डेट।
4 मार्च 1972 को पहला सेफ्टी डे गाइज मनाया गया था, जिसकी इस बार की थीम थी सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। सो गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Who among the following held meeting with OTT industry representative? यहाँ पर OTT industry representative जो है यानी कि OTT की फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, ओवर द टॉप, ठीक है, ओवर द टॉप इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव जो है, इसकी मीटिंग यहाँ पर किसने इसको हेल्ड किया है? NS तोमर, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और हर्षवर्धन। सो गाइज यहाँ पर हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने यहाँ पे ओवर द टॉप मीटिंग जो है इसको क्या किया है, इसको हेल्ड किया है किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कौन है गाइज अभी हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जो कि आपको पूछा जाता है। गाइज अच्छी लग रही है हमारी वीडियो को गाइज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया गाइज, 1 सेकंड लगेगा आपको सब्सक्राइब करने में, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जहां पर आपको मंथली में आपको आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल जो है उसको अमेंड किया, यानी कि उसको चेंज किया है। 2011 का रूल था, 12, 15, 13 या 17 का रूल था। कौन सा रूल जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने गाइज अमेंड किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहां पे जो रूल था कौन सा था? 2017 का रूल, कौन सा था? ओम्बड्समैन रूल 2017 का, उसको अमेंड किया है, ठीक है। क्यों अमेंड किया है? क्योंकि जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन थे, ठीक है, उनके वर्किंग को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो इंश्योरेंस सर्विस जो है वो टाइमली प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, वो कॉस्टली इफेक्टिव हो और इम्पार्शियल मैनर में वो इन सब चीजों को अच्छे से कर पाए। जो भी यहाँ पे क्या आ रही हैं, जो भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, जो भी यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास जो भी यहाँ पर डेफिशिएंसीज आ रही हैं, उनको क्या कर पाए, उनको स्ट्रेंथन कर पाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इंडिजीनियसली डिजाइंड, जो यहाँ पे इंडिजीनियस यानी कि इंडिया ने ही उसको डिजाइन किया है और डेवलप किया है स्पेक्ट्रोग्राफ को, ठीक है इनको कौन सी सिटी में इसको कमीशन किया गया है? सूरत, मथुरा, नैनीताल, चंडीगढ़ या दिल्ली? सो गाइस जिसका जो आंसर है ना हमारे पास, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, यानी कि नैनीताल में। कहां पे किया गया है? नैनीताल में। अब यहां पर देखते हैं अब ये है क्या, यानी कि इंडिजिनियसली क्या होता है, यानी कि जो इंडिया में बनाया हुआ है, ठीक है, मेड इन इंडिया का जो हमारे पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ है, जिसका नाम क्या है गाइज, ये आपको नाम याद रखना है, एरीज देवस्थल। क्या नाम है? एरीज देवस्थल फेंट। आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ में। ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा, ठीक है गाइस, इसको शॉर्टकट में अगर हम बताएं AD, यानी कि एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ कैमरा, ये इंडिजिनियस यानी कि इंडिया में डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहां पर है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एरीज। क्या बोलते हैं? एरीज। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज कहां पर है गाइज? ये नैनीताल में है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल सिक्योरिटी डे गाइज कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल ये सिक्योरिटी डे है, ये भी 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। पीछे मैंने आपसे कहा, अब ये बताएंगे कि पीछे मैंने आपसे कहा कि 4 मार्च को दूसरा कौन सा डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को हर साल किया जाता है। किसके ऑनर में? जो हमारे इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऑनर में ये हर साल 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये कब सेलिब्रेट किया गया था जी आपको याद रखना है, 1972 में सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी डे है सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करते रहिए गाइस और वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड एट ए कॉस्ट ऑफ आवर कितने? जो यहाँ पे नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूव किया गया है, कितनी कॉस्ट यहाँ पर इसको लगेगी गाइस, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 2445 2117, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ऑप्शंस। इसका जो मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी इज हियर करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये रिवर जो है नाग रिवर यहाँ पे फ्लो करती है कहां से? जो हमारी नागपुर सिटी जो है,
ठीक है, नागपुर सिटी जो है वहां से फ्लो करती है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है इन्होंने, इसलिए इसको यहाँ पर नाग रिवर नाम दिया गया है। और ये बहुत ही हाईली पोल्यूटेड वाटर चैनल है सेवेज का, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट इस रिवर में, वेस्ट जो है इस रिवर में जाता है। अब इसलिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। सो गाइस बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। Which company had joined the World Economic Forum initiative to advance racial justice, social equality? कौन सी कंपनी ने यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन किया है, ठीक है, जो एक इनिशिएटिव है एडवांस रेशियल जस्टिस के लिए और सोशल इक्वालिटी के लिए। सो गाइस जिसका जो आपको नाम है वो याद रखना है, डेल, HCL, IBM, विप्रो या इन्फोसिस, जो इसका आंसर है दैट इज गाइस विप्रो, दैट इज गाइस विप्रो। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जहां पे मुझे लगेगा, जहां पे मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी वहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में दे दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स एज यूएन जनरल असेंबली? जनरल असेंबली ने यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स को कौन से ईयर को डिक्लेयर किया है? 2025, 2024, 2021, 2022 और 2023, यहाँ पे कौन से साल को यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया है? तो यहाँ पर डिक्लेयर किया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए कि यूनाइटेड नेशन जो है हमारा यूएनओ जो है इसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं? इसकी मेंबर कंट्री कितनी है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस जो क्वेश्चन पूछूंगा अगर नहीं आता है सर्च करके उसका आंसर जरूर देना, क्योंकि उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेट हो जाएगा, क्योंकि आप जो चीज एक बार सर्च करते हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। सेपरेट सेल फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट या यूटी में सेपरेट सेल जो है नेशनल कमीशन जो है विमेन के लिए वो बनाया गया है? गुजरात, चंडीगढ़, लद्दाख, पंजाब और दिल्ली। तो कौन सी यहाँ पर स्टेट है या यूटी है जहां पे ये बनाया गया है? अभी आपको पता है कि जो न्यूली फॉर्म्ड अभी यूटी है लद्दाख, ठीक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिल्कुल क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। उसका क्या होगा, अलग से सेपरेट सेल होगा, किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स के लिए। ठीक है, जो इस कमीशन की चेयरपर्सन जो है रेखा शर्मा ने ये कहा है कि इस महीने के आते आते यहाँ पर जितनी भी नई यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए सेपरेट सेल्स बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। गाइस टोटल यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 100 रहेंगे, देखते हैं कितने पार्ट्स में बनेंगे, क्योंकि अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन कर ये बताना है। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे कौन सी सिटी को एडमायर किया है कि वो इसकी सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव डेवलपमेंट का एक मॉडल है? ठीक है, सो गाइस इसका जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, रायपुर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे या सूरत। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे कौन सी सिटी को एडमायर किया है? उन्होंने बेंगलुरु को यहाँ पे एडमायर किया है कि वो सिटीजन के जो सेंट्रिक इनिशिएटिव डेवलपमेंट है उसका एक मॉडल है। तो गाइस कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम जो आपको याद रखना है वो है BS येडियुरप्पा। कौन है? BS येडियुरप्पा। ठीक है, चलिए गाइज अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और गाइज आपको पता है कि हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंडिया कोमेमोरेट्स चाबार डे। इंडिया ने यहाँ पे चाबार डे जो है कौन सी डेट को यहाँ पर सेलिब्रेट किया है? March 1, March 3, March 4, March 5 और March 7। इंडिया ने जो यहाँ पर चाबार डे जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया है March 4 को। गाइज याद रखना March 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे March 4 को चाबार डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, चलिए अब ये चाबार क्या है? ये चाबार एक ईरान में इंडिया का पोर्ट है। ठीक है, जहां पे इंडियन को डायरेक्ट एक्सेस मिलती है। ठीक है, ये ऐसा ईरान में ऐसा पोर्ट है जहां पे इंडियन ओशन से क्या मिलती है? डायरेक्ट एक्सेस मिलती है। ठीक है, जहां पे एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के बीच में और ईरान के बीच में, एक एग्रीमेंट हुआ था 2018 में चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? EPFO बोर्ड ने यहाँ पे रिकमेंड किया है एंड अनचेंज %% ऑन डिपॉजिट फॉर 2021। ठीक है, जी यहाँ पे EPFO की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, EPFO की फुल फॉर्म जो जिसका अभी एग्जाम भी डिले हो गया था। ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, यहाँ पे इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि जो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो है उसके इंटरेस्ट को क्या रखेगी, ये अनचेंज रखेगी। अनचेंज कितने परसेंट, 8.5%, 8.5% इंटरेस्ट क्या रखेगी, अनचेंज रखेगी। किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये क्या थे, पिछले 8 सालों में ये लोवेस्ट ऑफर यहाँ पे ये प्रोविडेंट फंड का ये रखा गया है, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड, यहाँ पे CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन कौन से यहाँ पर ने लॉन्च किया है, अमित शाह ने, प्रहलाद पटेल ने, NS तोमर, नितिन गडकरी या हर्षवर्धन ने। तो गाइज इन्होंने यहाँ पर किसने ये काम किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, में से कौन सी कंट्री जो है जो क्या कर रही है, जो यहाँ पर फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी बना रही है, किसके लिए, टू प्रमोट ब्रीडिंग एंड रिहैबिलिटेशन। उनकी प्लेटिपस की ब्रीडिंग के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए कौन सी कंट्री जो है पहला प्लेटिपस सेंचुरी बना रहा है, जापान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी। सो गाइस जो इसका हमारे पास आंसर जो है, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या बना रही है, पहला वर्ल्ड का फर्स्ट रिफ्यूजी बना रही है, यानी कि पहली प्लेटिपस सेंचुरी बना रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशनल कमेटी यहाँ पर बनाई, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड करेंगे, टू सेलिब्रेट डैश कितने साल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कमेमोरेशन के लिए यहाँ पे उसको बनाया जा रहा है, 85, 80, 100, 75 या 50। सो गाइस बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, जो कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से साल की इंडिपेंडेंस अब यहाँ पर मनाई जाएगी, गाइस बहुत ही इजी है यार, 75वां इंडिपेंडेंस यहाँ पे मनाया जाएगा। ठीक है, अब बताए इंडिया कब आजाद हुआ था, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ये नहीं बोलना सर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया यार। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 वर्चुअल एडिशन। ठीक है, यहाँ पे किसने यहाँ पर न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का वर्चुअल एडिशन यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, NS तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। किसने गाइज ये किया था, ये शुभ काम किसने किया था। सो गाइज यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, जो हमारे कौन है अभी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या किया है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, ठीक है, उन्होंने यही इसका थीम रखा है। ठीक है, इज द थीम ऑफ द बुक फेयर, बुक फेयर का थीम ही यही था, जो वर्ल्ड बुक फेयर था ना, इसका थीम ही रखा गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट किया। और मिनिस्ट्री, ये जो मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मनाते हैं। और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये ना सिर्फ इंडिया को डेवलप करेगी, बल्कि यहाँ पे ऐसा नॉलेज हब बनेगा इंडिया, जिससे कि इंडिया के जो लोग हैं, लर्नर्स जो हैं, आइडियल्स और ग्लोबल सिटीजन्स गाइज यहाँ पर बनेंगे। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सो गाइज अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री में से कौन सी कंट्री जो है जो टॉप परफॉर्मर है लैंड रिकॉर्ड, जिन्होंने अपने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, सो गाइज आपको पता होना चाहिए। तो गाइज कौन सी, इसका आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है गाइज हमारे पास वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे आती है हमारी ओडिशा। ठीक है, ये हमारी जिन्होंने लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया है। ठीक है, चलिए गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यू कल्चरल सेंटर ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, इसको इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा, ढाका में। ठीक है, इसको ढाका में किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, प्रहलाद पटेल, NS तोमर। तो गाइस जो इसका हमारे पास आंसर है वो है S जयशंकर, जो यहाँ पर क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा न्यू कल्चरल सेंटर जो हाई कमीशन का इंडिया में, इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है गाइज, चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट शोज क्लोज टू डैश मिलियन टन्स ऑफ फूड वेयर वेस्टेड ग्लोबली इन 2019। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने यहाँ पर शो किया कि कितने मिलियन का खाना जो है ग्लोबली 2019 में उसको वेस्ट किया गया है। 1015, 931, 932, 850, 800। सो गाइज कितना मिलियन टन जो है यहाँ पर खाना, जिसको जो यहाँ पर वेस्ट किया गया है, काश वो किसी जो गरीब बेचारे हैं उनको मिल जाता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है
931 मिलियन टन, याद रखिएगा 931 मिलियन टन जो है इसका इतना वेस्ट यहाँ पर किया गया। ये रिपोर्ट यहाँ पर लाई गई थी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2021 की, ठीक है। इसको कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने यहां पर ये कहा कि 2019 में 931 मिलियन टन जो है खाना यहां पर क्या हुआ है? वेस्ट हुआ है। काश ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार गाइस अपना खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया कीजिए। जो खाना बच जाता है किसी गरीब आदमी को, आप बहुत सारे गरीब आदमी देखते हैं उनको बांट दिया कीजिएगा। रिलायंस पावर ने यहाँ पर अभी जेवी उसको फॉर्म किया है विद जीरा फॉर डैश मेगावाट प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। अभी है क्या जीरा? खाने वाला जीरा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको पता है रिलायंस क्या है? जो अनिल अंबानी की जो यहाँ पर रिलायंस जो कंपनी है, ठीक है, इसने यहाँ पर जॉइंट वेंचर किया है किसके साथ? जापान के साथ, ठीक है। यानी कि जीरा क्या है गाइज? ये जीरा जो है जीरा कॉर्पोरेशन है, ठीक है। ये कोई कंपनी है जिससे क्या करेंगे यहाँ पे वो बांग्लादेश में पावर जनरेट करेंगे, ठीक है। कितना मेगावाट करेंगे? 625, 630, 745, 645, 650। तो कितना मेगावाट गाइज यहाँ पर ये करेंगे? 700, कितना करेंगे गाइज? 745 मेगावाट यहां पर बिजली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। विच स्टेट विल बी होल्डिंग वेरियस प्रोग्रामर्स रिलेटेड टू आजादी का अमृत महोत्सव? कौन सी स्टेट ने यहां पर यह किया है आजादी का अमृत महोत्सव? पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो गाइस कौन सी स्टेट है? दैट इज महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। The union government has announced which company's plan? यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि कौन सी कंपनी का प्लान जो है जो यहाँ पे स्मार्टफोन को इंडिया में प्रोड्यूस करेगी, विल क्रिएट, और जिससे लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो गाइज कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है गाइज यहाँ पर हमारे पास Xiaomi, पैनासोनिक, सैमसंग, एप्पल और नोकिया, दैट इज एप्पल। एप्पल ने कहा है यहाँ पर, जो हमारे आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एप्पल का जो प्लान जो है यहाँ पे आईफोन 12, ठीक है, आईफोन 12 स्मार्टफोन जो है इंडिया में यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा लोगों को क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। गाइज मैं आपको कहा दूं कि एप्पल जो 12 है ना यार, आईफोन 12, ये बहुत सारे लोगों का सपना है, ठीक है। मेरे भी कुछ ऐसे खास दोस्त हैं जिनका यार कहते हैं कि बस भाई हमें लेना तो लेना एप्पल आईफोन 12 है, जिंदगी का सपना है। अगर आपका भी है तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, आपका सपना भी हम जानना चाहेंगे, ठीक है। द लेबर मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ESI स्कीम। अभी लेबर मिनिस्टर जो है उसने यहाँ पर क्या किया है? एक ESI स्कीम जो है लॉन्च की है, किसके साथ? आयुष्मान भारत PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली, कितने डिस्ट्रिक्टों में? 109, 110, 112, 111, 113। सो गाइस कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ इन्होंने यहाँ पर ये किया है? 113 डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें क्या किया है इन्होंने? ये काम करेंगे। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो यहाँ पर लेबर मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनका नाम है, यह आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संतोष कुमार गांगवड़, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ESI स्कीम जो है, अब ESI है क्या? ESI जो है एम्प्लॉइज, ये बता दूं आपको, ESI जो है गाइस, ये है हमारे पास एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक स्कीम है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कहा थे कि ESI स्कीम जो है आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 113 डिस्ट्रिक्ट, वो कहां की होंगी? 113 डिस्ट्रिक्ट जो होंगी वो होंगी गाइस छत्तीसगढ़ की, कर्नाटका की, मध्य प्रदेश की एंड महाराष्ट्र की 113 डिस्ट्रिक्ट होंगी जहां पर ये काम किया जाएगा, ठीक है। चलिए, यूनियन गवर्नमेंट जो है यहां पर अभी यूनियन गवर्नमेंट ने डिसबैंड किया है क्लेम्स को। किसके बारे में? पोस्ट ऑफिस के क्लेम को यहाँ पे डिसबैंड किया गया है, जो चार्ज कर रहे थे कैश विड्रॉल के लिए कितने रुपीज? 45, 40, 35, 25 और 30। सो गाइज यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने इस क्लेम को डिसबैंड किया है। कितने पैसे थे यार? 25, ठीक है, ₹25 के जो पोस्ट ऑफिस चार्ज लगते थे उसको डिसबैंड कर दिया गया है। Who among the following has unveiled the Kindle version of स्वामी चिद भावनाथ जी भागवत गीता?
जो चिंद भावनादि की जो भागवत गीता है उसका यहाँ पे किसने यहाँ पे इसका किंडल वर्जन भी यहाँ पे अनवील किया है? नितिन गडकरी ने, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल और NS तोमर। तो गाइस किसने यहाँ पर ये किया है? ये किया है जी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो स्वामी चिद भावनाथ जी की जो भागवत गीता है, ठीक है, उन्होंने इसका किंडल वर्जन भी यहाँ पे अनवील किया है। किंडल वर्जन समझते हैं ना क्या होता है? हाँ, चलिए गाइस अब देखते हैं वीडियो का अगला वाला क्वेश्चन। गाइस अच्छी लग रही है मेरी ये फोर्ट, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, विच कंट्री ब्रोक ट्विटर सर्विस? कौन सी कंट्री ने ट्विटर सर्विस को यहाँ पर ब्रोक किया गया है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के ऊपर? ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था, तो कौन सी कंट्री ने ब्रोक किया है सर्विस को? फ्रांस, डेनमार्क, रशिया, US, जापान। तो कौन सी कंट्री ने इसको गाइस यहाँ पर किया है? रशिया ने। किसने किया है? रशिया ने। याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर रशिया, याद रखिएगा। Which state has approved 5500 hectare of high density plantation scheme in horticulture sector? कौन सी कंट्री ने यहाँ पे 5500 हेक्टेयर जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या किया है, उसको अप्रूव किया है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ या जम्मू एंड कश्मीर? सो गाइस इसका जो आंसर जो है जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, जम्मू एंड कश्मीर के LG कौन है? सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गाइस, मुझे पता है सबको आता है, लेकिन आप बोलोगे सर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, हम इसका आंसर नहीं करेंगे। सो गाइस इट्स अपॉन योर विश, आपकी विश है। श्री केदारनाथ धाम टेम्पल, अगर चाहेंगे कि मुझे अच्छा लगेगा गाइस अगर आप कमेंट करेंगे कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। श्री केदारनाथ धाम टेम्पल पोर्टल विल ओपन फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग? जो हमारा श्री केदारनाथ धाम टेम्पल का जो पोर्टल है ये कौन सी डेट से शुरू हो जाएगा? 11 मई, 13 मई, 17 मई, 14 मई या 15 मई। जो यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल का जो पोर्टल जो है ये गाइस शुरू हो जाएगा कब? 17 मई को। कब हो जाएगा? 17 मई को। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। पूरे 50 क्वेश्चन करवा दूंगा इस वीडियो में। 50 इसमें करेंगे, 50 नेक्स्ट में करेंगे। Who among the following has taken oath as उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर? अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं यहाँ पे? दिनेश रावत, सुरेश रावत, आनंद रावत, तीरथ सिंह रावत या NS रावत? जो गाइस यहाँ पर बने हैं तीरथ सिंह रावत। कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत जो है यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तराखंड के। उत्तराखंड की एक नई कैपिटल बनी है गाइस, आपको पता होना चाहिए। उस कैपिटल का नाम क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज गाइस ज्वाइन कर लीजिए। Which organization has launched first virtual trade fair? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर यहाँ पर लॉन्च किया है? नीति आयोग, अपेडा, IWFCO, नाफेड या CII? ठीक है, जो आंसर होगा उसी को मैं गाइस यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आंसर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? अपेडा की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये मैंने आपसे बता दिया, आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? यहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो है उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, चलिए गाइस अभी भी 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी देख कर ही जाना। इंटरनेशनल डे जो है मैथमेटिक्स का, इसको कौन सी डेट पे मनाया जाता है? सो गाइस सीधा अब आंसर बताऊंगा मैं आपको। मार्च 14 को ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम पाई डे भी कहते हैं, याद रखिएगा। मैथमेटिक्स डे को पाई डे भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपको पता है क्योंकि जो मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई जो होता है, ठीक है, इसको हम 3.14 मानते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी वैल्यू क्या होती है? 22/7 भी हम इस पाई की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब गाइस इस साल का जो मैथमेटिक्स डे है उसकी थीम आपको याद रखनी है, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। क्या है? मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ने यहां पे अनाउंस किया है किसको? जो OTPRMS है। ठीक है, OTPRMS सर्टिफिकेट जो है विद विच द फॉलोइंग ऐप? कौन सी ऐप है इसको ये लिंक करेंगे? मोबाइल सेवा, खान पहाड़ी, माई गव, डिजी लॉकर या उमंग? ठीक है, इसको जो आंसर है गाइस वो है डिजी लॉकर। ठीक है, अब ये OTPRMS है क्या? इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए पहले आप। इसकी फुल फॉर्म है ऑनलाइन टीचर
पपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट, इसको यहाँ पे लिंक किया जाएगा डिजी लॉकर के साथ। ठीक है, अब इसको किया क्यों गया है, ताकि जो हमारी हैसल फ्री एक्सेस जो है हमारी सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की, वो क्या हो जाए, मतलब वो आसानी से हो जाए। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मार्च, 2, 3, 4, 5, 15। सो गाइज यहाँ पे किया जाता है 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, थीम जो आपको याद रखनी है वो क्या है, इसकी जो थीम है, थीम आपको इसकी याद रखनी है, टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन इस साल की इन्होंने यहां पर इसकी थीम रखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे अनाउंस किया है एक नई स्कीम, किसके लिए? टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स के लिए, जहां पे जो परमिट जो है उनको ऑनलाइन इश्यू किया जाए। कितने दिनों में, जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उससे कितने दिन के बाद उनको परमिट दिया जाएगा? 20, 15, 30, 45 और 60। तो गाइस कितने दिन के बाद उनको ये परमिट दिया जाएगा? उनको परमिट दिया जाएगा 30 डेज के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद उनको परमिट दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच स्टेट हैज बीन पेयर्ड विद बिहार थ्रू एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन? कौन सी स्टेट को यहाँ पे पेयर किया गया है, बिहार के साथ जोड़ा गया है इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन की स्कीम के तहत? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या बिहार? सो गाइस जो इसका आंसर है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिजोरम। कैपिटल क्या है मिजोरम की, ये आप कमेंट बॉक्स मुझे करके बताएंगे। ठीक है, चलिए वाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द I&B मिनिस्टर, यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उसका नाम आपको बताना है। अभी मैंने आपसे ऊपर बताया है कि I&B मिनिस्टर कौन है गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको बताना है। जितने बच्चे देखेंगे, चाहे 10 देखें, 20 देखें, 100 देखें, 1000 देखें, नो मैटर कितने देखें, ठीक है, बट आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। अभी इसने यहाँ पर इन्होंने इस मिनिस्टर ने यहाँ पर एक लॉन्च किया है, क्या? आजादी का अमृत महोत्सव एग्जीबिशन। कितनी जगहों पर? 9, 7, 8, 6, 5, कितने जगह पर इन्होंने ये किया है? तो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 प्लेसेस पे। अब मिनिस्टर हैं कौन, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। अब उन जगह के नाम आपको बता रहा हूं मैं, जम्मू, ठीक है, इंफाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे एंड बेंगलुरु। ठीक है, इन 6 स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल जो है कौन सी सिटी में ऑपरेशनल होगा? जल्दी से, सूरत, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो गाइज इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल जो है गाइज ये यहां पर कहां पर होगा? बेंगलुरु में। कहां पर बनाया जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है, जिसका नाम रखा गया है क्या? फुजीमुरा, शिंजेन, फुगाकू, शिकेत्सु या शित्सुकेत्सु? इसका जो आंसर है फुगाकू। कहां का है गाइज? ये जापान का। कहां का है गाइज? जापान का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है ये। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने यहाँ पे हैज सैंक्शन इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर देगी कितने लाख रुपए का? PMAY, प्रधानमंत्री ये जो है ना आवास योजना। ठीक है, अर्बन बेनिफिशियरी को कितने लाख रुपए का वो देगी गाइज? 2 लाख रुपए तक का उनको फ्री लोन देगी, जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कोविड ट्रैकर हेल्पलाइन जो है यहां पर कौन सी सिटी में इसको लॉन्च किया गया है? पुणे, सूरत, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? सो गाइस जो इसका आंसर है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई। क्या है? मुंबई कैपिटल किसकी है? महाराष्ट्र की। किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। आपको पता है कि कोविड-19 के केसेस जो हैं बहुत ज्यादा वहां पे स्पाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पर कोविड ट्रैकर हेल्पलाइन जो उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है,
सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया टॉप 100 क्वेश्चन का जो मार्च के थे। अच्छी लगी है गाइज मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर लीजिएगा, नो इश्यू। लेकिन डिसलाइक क्यों की है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमसे कोई चूक रहती है वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो गाइज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।